इन तस्वीरों ने भारत को जो चोट पहुंचाई थी उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। भारत सरकार ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने आतंकवादियों के बीच भगदड़ मचा दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने एक आतंकवादी और उसके साथी का पता बताने वाले को 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। भारत ने एक ऐसा दांव खेला है जिसके बारे में आपको पता चलेगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल भारत ने कनाडा की सरकार के गले में फंदा डाल दिया और अब उसे खींचना भी शुरू कर दिया। भारत धीरे धीरे कनाडा को एक आतंकवादी देश घोषित करने की दिशा में कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में एनआईए ने कनाडा में बैठे आतंकवादी गोल्डी बराड़ और एक अन्य गैंगस्टर की गिरफ्तारी में मदद कराने वाले को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। जो व्यक्ति भी इन आतंकवादियों की सूचना देगा उसे पैसा मिलेगा। भारत ने यह ऐलान करके 2 तीर चलाए हैं। सबसे पहला तो कनाडा में बैठे खालिस्तानियों और गैंगस्टर्स के बीच फूट पड़ जाएगी। पहले से ही आपस में लड़ रहे ये खालिस्तानी एक दूसरे को निपटाने के लिए जानकारियां लीक करनी शुरू कर देंगे। इसके अलावा भी भारत को एक बड़ी कामयाबी और मिल जाएगी। भारत अपना केस मजबूत करने के लिए ये साबित करने में लगा हुआ है कि कनाडा इस वक्त खालिस्तानी आतंकी, गैंगस्टर्स और आईएसआई एजेंट्स का अड्डा बन चुका है। कुछ दिनों पहले ही कनाडा ने एक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को अपना नागरिक बताकर उसे श्रद्धांजलि दे दी थी। कनाडा ने अनजाने में भारत की ही मदद कर दी। आपको याद होगा कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान दिया था जिसमें कनाडा को सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट यानी आतंकियों की जन्नत कहा था। गौर करेंगे तो भारत इन शब्दों का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए करता आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा था और सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट भी कहा था। अब भारत धीरे धीरे कनाडा को पाकिस्तान के साथ ही लाकर खड़ा कर रहा है। इसका फायदा ये होगा कि कनाडा को एफएटीएफ की लिस्ट में डालने की बातें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो देश आतंकवादियों को पालता है या आतंकवादियों को फंडिंग करता है उसे एफएटीएफ की लिस्ट में डाल दिया जाता है। कनाडा ने जितने खालिस्तानी आतंकी पाल रखे हैं उसे अभी तक तो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में आ जाना चाहिए था। बहरहाल एनडीए ने गोल्डी बराड़ पर तो शिकंजा कस लिया है। उसके अलावा भी 43 नामों की सूची जारी की जा चुकी है। ये सभी गैंगस्टर्स और आतंकवादी हैं, सभी कनाडा में बैठे हैं। कनाडा इस वक्त बुरी तरह से फंस गया है। कनाडा ने अपने देश में भारत के तिरंगे का अपमान होने दिया, लेकिन अब इसकी कीमत चुकानी होगी।